नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करखेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, रजत पदक किया पक्का। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित कैलेंडर किया जारी। दिसंबर तक 38,000 से ज्यादा पदों पर होंगी नियुक्तियां। गिरिडीह में भाजपा नेता और हजारीबाग में क्लिनिक संचालक की हत्या। भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर फिर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। ऑफलाइन आवेदन भी लेने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और सिमडेगा समेत राज्य के 17 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत की विनेश फोगाट ओलंपिक महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज वह स्वर्ण पदक जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी। महिलाओं की 50 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता जापान की यूई सुसाकी को हराया और यूरोपियन चैंपियन यूक्रेन की ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में और पैन अमेरिकी चैंपियन क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मैन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां वे आज छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से अपना स्वर्ण पदक मुकाबला खेलेंगी। कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वे पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल में प्रवेश किया, जहां आज वे पदक के लिए खेलेंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए नीरज चोपड़ा। यही माइंड में था कि ओलंपिक में पिक करना है और ओलंपिक ही प्रायोरिटी था, तो बिल्कुल फाइनल में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अच्छी कंडीशन और अच्छी तरह के साथ क्वालिफाई हुआ है और अभी पूरा फोकस फाइनल पे है। मुझे अच्छा लगता है जब पब्लिक होती है, जब क्राउड होता है। तो टोक्यो में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्राउड है तो उससे बूस्टअप मिलेगा। पुरुष हॉकी में बेहतरीन खेलकर प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम मिनटों में हुए गोल के कारण भारत को जर्मनी से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी फाइनल में अब नीदरलैंड से खेलेगा, जबकि कांस्य पदक के लिए भारत के सामने होगी स्पेन की टीम। मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत। हमने स्टार्ट अच्छा किया, स्कोर किया, बट समहाउ आई थिंक हमें पता था कि जर्मनी जो टीम है, जो अच्छी टीम है, वो बॉल के साथ मैनेज अच्छा करती है एंड डिफेंसिवली हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे आई थिंक, बट पूरा ओवरऑल मैच देखें तो हमने बहुत अच्छा खेला, अच्छी हॉकी खेल के दिखाई है। तो या हारना कभी भी अच्छा नहीं होता है और यहाँ पे हम गोल्ड मेडल के लिए आए थे एंड वो ड्रीम अभी हमारा टूट चुका है, बट स्टिल वी हैव चांस टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर आवर कंट्री। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने वर्ष 2024 की प्रतियोगी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार इस साल दिसंबर तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से राज्य में 38,949 से ज्यादा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना है। नियुक्ति के लिए जेएसएससी की ओर से चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है। गिरिडीह जिले में भाजपा नेता और जमीन कारोबारी अनिल यादव की नृशंस हत्या कर दी गई है। गिरिडीह शहर के अलकापुरी के रहने वाले अनिल यादव का शव पीरटांड थाना क्षेत्र के सड़क किनारे से बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने इस मामले के अनुसंधान और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया है। घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के टावर चौक को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने राज्य की गिरती विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की आलोचना की। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जिस बुरी तरह से हत्या की गई है, निश्चित रूप से हमारे जितने साथी हैं इसका प्रतिकार करें, प्रशासन इसमें त्वरित कार्रवाई करे, अन्यथा वो जनता का आक्रोश झेलने के लिए तैयार है। उधर हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखे के पास अज्ञात अपराधियों ने एक नर्सिंग होम संचालक परशुराम प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब वे विष्णुगढ़ स्थित अपने नर्सिंग होम से घर लौट रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों, जिलों के उपायुक्तों और CSC के पदाधिकारियों के साथ रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस योजना में आ रही तकनीकी अड़चनों को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी लेने का निर्देश दिया है। झामुमो ने सरकार की मैया सम्मान योजना को सफल बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के बाद भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। हमारे प्रगतिशील योजना से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। गलत फहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा, उसी को दोहराने का काम, अनर्गल कई बातें उड़ाई। इधर भाजपा ने झामुमो पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह मैया सम्मान योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि सरकार की असफल योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। तो ये मैया सम्मान योजना जो थी, वस्तुतः वो अगर रियलिटी में देखें तो मैया को परेशान करने वाली योजना बन गई। पहले दिन जो तकनीकी खामियां आई तो उन्होंने कहा साहब फिर ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन फिर से वही समस्या आ रही है, कहा तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, तीसरे दिन भी वही समस्या आ रही है। आप एक चीज बताएं कि जो दूर से आ रही महिला वो कह रही है वो परेशान हो गई, वो बहुत दूर से आती है और दूर से बार बार कोई एक ही योजना का लाभ लेने के लिए आए तो सरकार 1000 रुपए देगी क्या, इनके पॉकेट से 500 रुपए निकलवा ले। हजारीबाग में मानसून की अच्छी बारिश के बाद किसानों की सक्रियता बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मानसून के प्रवेश करते ही किसानों की सक्रियता हजारीबाग में बढ़ गई है। हालांकि वर्षा के रुक रुक कर होने से पानी से लबालब भरे खेत देखने को नहीं मिलता है। धन रोपनी करने वाली महिलाएं झूम झूम कर कजरी और चौहर गाते हुए धान की रोपनी में जुट गई हैं। चारों तरफ खेत में रोपनी को लेकर किसान जुताई के साथ साथ अन्य तैयारियों में जुट गए हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मौसम। रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र से लेकर निकट के बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके प्रभाव से राज्य में बारिश के आसार हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विनेश के पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, पेरिस में मंगल, विनेश का पदक पक्का, नीरज फाइनल में। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में ईडी सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कवच की तैयारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची के ट्रैफिक में सुधार नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज। प्रभात खबर लिखता है, जेएसएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी, दिसंबर तक 38,949 नियुक्तियां। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, किसानों का वैकल्पिक कृषि और वन उपज के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, रजत पदक किया पक्का। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित कैलेंडर किया जारी, दिसंबर तक 38,000 से ज्यादा पदों पर होंगी नियुक्तियां।
गिरिडीह में भाजपा नेता और हजारीबाग में क्लिनिक संचालक की हत्या, भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर फिर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, ऑफलाइन आवेदन भी लेने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और सिमडेगा समेत राज्य के 17 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।